नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसी ट्यूशन वाला पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं व्यंजनों का वर्गीकरण। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था स्वरों का वर्गीकरण। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। इसमें दे रखा है उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला दे रखा है उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसमें पहला पॉइंट हमारा स्वर यंत्रमुखी, जो काकली से बोला जाता है, जिसमें हमारा मुख जो खुला हुआ रहता है और जो इस वर्ड को बोलने में जो हवा निकलती है बाहर हमारे मुख से एकदम झटके से बाहर निकलती है। जैसे आप बोलने का अभ्यास करेंगे तो हमारे मुख तो खुला हुआ है, इसमें जो हवा निकलती है चल अंदर से तो एकदम झटके से बाहर निकलती है। आप एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, इसको बोल के देखिए आप। तो ह जैसे बोलेंगे तो हमारे मुख तो खुला हुआ है, जो हवा निकलती है एकदम झटके से बाहर निकलती है। अगला फिर हमारा कंठ, यानी कंठ से जो बोले जाने वाले वर्ण है, हमारे व्यंजन वर्ण है, उनको जैसे पहला है हमारा कवर। कवर में उसमें पूरा आता है, जैसे क ख ग घ ण, यानी ये जो हमारे वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। कंठ देखो ये वाला होता है हमारा कंठ, इसके द्वारा जो व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंठ बोले, कंठ होते हैं। अगला है हमारा तालव्य, यानी तालु से जो बोले जाते हैं, जिसमें हमारा वर्ग आता है च वर्ग, जिसमें हमारे व्यंजन वर्ण है च च ज य स। जो हमारे इसमें लिखा हुआ जीव मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, जो हमारे जीव का मध्य भाग होता है वो तालु से स्पर्श करता है। किससे करता है? तालु से स्पर्श करता है। कौन सा? जीव का मध्य भाग। अगला हमारा मूर्धन्य, जिसमें आता हमारा टवर आता है, जिसमें क्या आता है? टवर आता है पूरा, जैसे ट ठ ड ढ दोपड़ा रस, यानी ये वर्ण आते हैं हमारे। कहीं से त्रिपड़ा भी बोला जाता है, चूल्हे दोपड़ा में बोला जाता है। तो जो हमारे जो वर्ण है ट ठ ड ढ दोपड़ा रस, ये वर्ण हमारे जो व्यंजन वर्ण है किसमें आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। किसमें आते हैं? मूर्धन्य, मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं ये। अगला हमारा दंत्य, यानी इसमें आता है हमारा तवर आता है त थ द ध न ल स, यानी ये जो वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? दांतों के द्वारा, यानी दांतों के स्पर्शीकरण के द्वारा ये शब्द बोले जाते हैं। अगला हमारा ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में हमारा पवर, जैसे प प ब म, यानी ये हमारे हैं जो ओठों के द्वारा बोले जाते हैं। ओठों मतलब होठ जिन्हें बोलते हैं, उनके स्पर्शीकरण के द्वारा ये बोले जाते हैं। अगला हमारा दंतोष्ठ्य, यानी इसमें वर्ण दे रखा है वो, यानी इसमें दे रखा है हमारा वो दांतों होठों के द्वारा बोले जाते हैं। ये दोनों के स्पर्शीकरण के द्वारा बोले जाते हैं। एक और दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। कंठ मतलब कंठ के द्वारा जो बोले जाने वाले कौन से कवर हमारा पूरा होता है क क ग घ ण। ये तालव्य, तालु, तालु जो जीव का हमारा मतलब होता है, तालु के स्पर्शीकरण से बोले जाते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? च वर्ग होता है पूरा, च च ज झ य स। ये वर्ण हमारे जो व्यंजन वर्ण है, ये सभी व्यंजन वर्ण किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य हमारा ट वर्ग होता है पूरा, जिसमें आता है मूर्धा के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण ट ठ ड ढ दोपड़ा र स। ये जो वर्ण हमारे किससे बोले जाते हैं? मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं। अगला है दंत्य, यानी तवर। तवर हमारा पूरा आता है, जिसमें आते हैं हमारे त थ द ध न ल स, यानी जितने भी वर्ण है ये हमारे किससे बोले जाते हैं? तवर से बोले जाते हैं, दांतों के द्वारा। इनमें दांतों का स्पर्शीकरण होगा। ओष्ठ यानी पवर, प फ ब म, यानी ये जो वर्ण है हमारे ओठों के द्वारा बोले जाते हैं, जिन्हें हम होठ भी बोलते हैं। तो इनके स्पर्शीकरण के द्वारा ये व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। अगला हमारा दंतोष्ठ्य, क्या है हमारा? दंतोष्ठ्य यानी वह वर्ण एक ऐसा व्यंजन वर्ण है हमारा जिसमें दांतों व ओठों का दोनों का स्पर्शीकरण होता है। ये दोनों की सहायता से बोला जाता है। वह देखिए वो हमारे कुछ नए पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जिनमें से कई बार कई एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और ये बहुत कम भैया लोग होता रहता है कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखो वो पॉइंट्स हमारे कौन से बोर्ड की तरफ। पहला हमारा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, ये किसके आधार पर दिए हुए हैं? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। पहला वर्ण दिया पार्श्विक, पार्श्विक जो व्यंजन वर्ण होता है कौन सा होता है हमारा? ल।
ये क्या होता है, पार्थिव व्यंजन वर्ण होता है जिसमें वायु जीव के दोनों बगलों से ऊपर जाती है। इस वर्ण को बोलने में वायु जो हमारे जीव के दोनों बगलों से ऊपर निकलती है। जैसे आप बोलेंगे लो, तो वायु जो निकलेगी जीव के दोनों बगलों से ऊपर निकलती है। अगला हमारा लुंठित र, जिसमें जीव वर्ष की ओर जाती है। जीव जैसे आप इसे बोलेंगे र, तो जीव हमारी किसकी ओर जाएगी, वर्ष की ओर जाएगी। तो अगला हमारा अंतरस्त्रीय अर्धस्वर, जिसमें डायरेक्ट हमारे य व कौन कौन से हमारे अंतरस्त्रीय अर्धस्वर कौन कौन से हमारे य व, जिसमें वायु अवरोधित होती है। इसमें क्या होता है, वायु अवरोधित होती है, इनको बोलने वाली वायु धीरे धीरे निकल जाती है, अवरोधित होती है। य व वायु कैसे निकलती है, धीमे धीमे। अगला हमारा अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण र य न न, जिसे हम बोल सकते हैं। अगर दूसरे सरल तरीका बोले अयणम, क्या बोलेंगे, अयणम, ये हमारा सरल तरीका होता है बोलने का। ये वाले जो मैंने बोला है, ये जो व्यंजन वर्ण है, ये किसके द्वारा, मौन नाक के दोनों को प्रयोग के द्वारा बोले जाते हैं। ये जो व्यंजन वर्ण जो मैंने अभी बोले हैं अयणम, ये किसके द्वारा बोले जाते हैं, मौन और नाक दोनों का प्रयोग होता है इसमें। अगला कह रहा है उत्क्षिप्त वर्ण व्यंजन, जो हमारा है ड, जिसमें जीव नौ, जो जीव की नोक होती है कठोर तालु से टकरा कर नीचे आती है। जो जीव की हमारी नोक होती है, जीव का जो अगला भाग जैसे हम नोक बोलते हैं, वो किससे टकरा जाती है, कठोर तालु। जैसे आप बोलेंगे ड ड, तो ये जैसे बोलते हैं तो हमें लगता है हमारी जीव जो अधर होती है और तालु जो होता है हमारा दांतों पिछला भाग जो होता है, उसमें टकरा कर ये नीचे को आती है। आप बोल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये थे हमारे लिए कुछ इंपोर्टेंट्स जो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। और ये इसी एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं हमारे, आपका यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, यूपी पुलिस और तुम्हारे सीरीज, इस लेवल के आधार पर ये हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह से नोट करेंगे और समझने में अभ्यास करेंगे। क्योंकि देखो कोई भी चीज हो, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कोई चीज समझ नहीं आती है। चाहे दुनिया में कोई भी टीचर हो, खुद को पढ़ना पड़ेगा। समझाने का माध्यम होता है टीचर, ना कि आपके हर समय साथ रहने का। भाई आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ही मेहनत करनी है, सिर्फ हमारा काम है समझाने का।